तो दोस्तों यहाँ पर नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो देखिएगा नासिक है कहाँ पर, इस चीज़ को देख लेंगे। कुंभ मेला, ठीक है, किस नदी के तट पर लगता है नासिक में? तो गोदावरी नदी के तट पे। तो पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर है नासिक, और नासिक से यहाँ पर देखोगे कि नासिक में ही गोदावरी नदी स्थित है और यहीं पर आपका कुंभ मेला लगता है। अब सवाल आता है क्षिप्रा नदी, ठीक है, तो क्षिप्रा नदी जो है उसके तट पर कौन सा ऐसा राज्य है जो फेमस है, वो स्थित है? तो याद रखिएगा उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है आपको बता दीजिए? मध्य प्रदेश, ठीक है, तो उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मैपिंग को लेकर डरना नहीं है, इंडियन और यहाँ पर आपका वर्ल्ड मैप, ये दोनों बहुत अच्छे से करवा दूंगा मैं। चलिए, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। अब आपको पता है कि पुरी कहाँ पर है, तो ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा कहाँ है दिखाता हूँ आपको, ये है आपका उड़ीसा, ठीक है, ये है आपका उड़ीसा। यहाँ पर आप देखोगे कि पुरी, ठीक है, तो पुरी ये फेमस किस लिए है? ये जगन्नाथ पुरी धाम बहुत फेमस है, भारत में नहीं विश्व भर में फेमस है। तो जगन्नाथ, जैसे भगवान जगन्नाथ से ही ये संबंधित है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? जगन्नाथ से, भगवान जगन्नाथ से है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब कई बार दिमाग में आएगा जगन्नाथ, हमने नाम तो सुना है, लेकिन देखिए कृष्ण और राधा, ठीक है, राधा और कृष्ण की जो मूर्ति है ना, दोनों मूर्तियों को मिला करके जो प्रतीक बनता है उसको जगन्नाथ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ जो है पूरे जग के नाथ, पूरी की प्रसिद्ध यात्रा संबंधित है जगन्नाथ से, ये पूछा जाएगा। संध्या क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे कुछ और। संध्या जो है वो एक अखबार है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में इवनिंग मत करना कि इवनिंग मतलब होता है कि शाम, संध्या, ठीक है। तो ये होता है संध्या मतलब कि अखबार, ये अखबार की एक पत्रिका है जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उपाध्याय साहब के द्वारा 1906 में इसको प्रकाशित किया गया था। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा से रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो तेजाब यार द्रव्य है तो द्रव्य होगा, जहाँ भाव होता है भाववाचक होता है, व्यक्ति होता है व्यक्ति होता है, समूह होता है, तेजाब समूह थोड़ी है, द्रव्य है तो द्रव्यवाचक। आसान था। अब यहाँ पर देखें, प्लीज सिट डाउन, आइडेंटिफाई करेक्ट पैसिव, मतलब कि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका पैसिव बनाना है आपको। तो पैसिव कैसे बनेगा? तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इतना आसान आप लोग लगेगा ना, आप परेशान ना हो, बहुत आसान लगेगा आपको। तो ये इस क्वेश्चन, इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन से रूबरू कराया जाए, क्वेश्चन किस तरीके के हैं, और उसके बाद इस पर डिटेल में आप बात करोगे तो इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना, इस क्वेश्चन को कर लेने से जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लीज़ सिट डाउन, मतलब कि यहाँ पर रिक्वेस्ट करने की बात की जा रही है। आंसर नंबर सी, कितना आसान था, ठीक है। तो इस तरीके के भी सवाल बनते हैं। अब बच्चों ने क्या सीखा है कि एज है तो यहाँ पर एज के साथ एज बीइंग लग जाएगा, ठीक है, ऐसे करके सीखा है बच्चों ने। तो ये वाला जो है ठीक है, आप इस चीज़ को समझते हो, ये वाला ठीक है, बीइंग लग जाएगा, बीन लग जाएगा, वो तो आपने सीखा है। लेकिन प्लीज़ वाले भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ज़्यादा आजकल पूछा जाता है कहीं भी, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। देखो किसी भी चीज़ को हल्के में तो लेना नहीं चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपने हिंदी को हल्के में ले लिया, हिंदी 30 में 30 करोगे, इंग्लिश भी आप 30 में 30 करोगे, आसान है इंग्लिश, ठीक है। मैथ अगर कमज़ोर है तो इतने जल्दी सीखा नहीं जा सकता, लेकिन इंग्लिश को सीखा जा सकता है, ठीक है। तो मैथ का मान के चलो मैं मांगता हूँ कि 27-26 नंबर तक अगर बहुत कमज़ोर है तो आप इतना नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके अगर मोटा मोटी यहाँ पर भी ह्यूमन एरर होता है, यहाँ पर भी ह्यूमन एरर होता है, तो 120 प्लस तो ला ही दोगे, लेकिन आसानी से नहीं लेना है किसी चीज़ को। अब बताओ आपका तत्सम रूप है, बहुत सारे लोग यहाँ पर नीच करके चले आएंगे, नीच मतलब अपने आप की बात करेंगे, अपन कर लेंगे, लेकिन आपका मतलब क्या होता है? आपका मतलब होता है आप, इसका तत्सम रूप क्या होगा? आत्मा। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है, आत्मा आपका तत्सम रूप होता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कठिन शब्द हैं उनको देख करके ही जाना है, और उसकी लिस्ट में आपको PDF की टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस की सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, थोड़ा हमें भी सपोर्ट हो जाएगा। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो आपको पता है निगमन प्रणाली किस लिए किया जाता है। ये पहले नियम बताए जाते हैं व्याकरण में, फिर आपको चीज़ें समझाई जाती हैं। खेल विधि में कोई नियम नहीं चलता भैया,
जिसका बल्ला वही बैटिंग करेगा। कंप्यूटर में जो अमीर है उसके पास कंप्यूटर है, ये भी नहीं है। गद्य लेखन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लेखन लिखना है, आप लिखते रहिए। निगमन प्रणाली, व्याकरण, शिक्षण। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? शारीरिक गठन को लेकर के जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना, तो मोटा है, तो पतला है, अरे क्या बात है भाई, जिम वाली बॉडी, ठीक है ना। तो वो शरीर का गठन मतलब शरीर के मतलब कि आप इस चीज़ को बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि शरीर के स्ट्रक्चर को क्या क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, आप भी सोचोगे। अब इसको याद करने का यही तरीका है, अगर आपका भाई पतला है तो आप उसको क्या बोलेंगे, आपका भाई आपका गोलमोल है तो आप उसको क्या बोलेंगे। तो वो बहुत आसान सा ट्रिक है, उस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले एंडो, एंडो से अंडा याद कर लीजिए। अंडा कैसा होता है, गोल गोल, ठीक है। तो जो भी गोलकाय वगैरह होगा वो उसको क्या बोलेंगे, एंडोमॉर्फिक। एक्टो, एक्टो से याद रखिएगा एक, मतलब एक ठो, ठीक है। तो एक्टो से एक याद रखेंगे, जब एक याद रखेंगे जैसे बोलते हैं ना एक्टो, जैसे हमारे तरफ एक ठो बोला जाता है, मतलब एक को ना एक ठो बोला जाता है, ठीक है। तो एक, एक ठो मतलब कि एक, एक कैसा लग रहा है, ये लंबा, मतलब कि जो लंबा है उसको एक्टोमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये गोल का है, जैसे अंडे जैसा है। अंडे से मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, अंडों से यहाँ पर गोल का है। एक्टो से क्या हो गया आपका, एक लंबाई, ठीक है, जो लंबा हो उसको एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। एंटोगोनिस्टिक, ठीक है, ये तो इसका कोई अभी मतलब है नहीं, ठीक है। मेसो, मेसो, ठीक है, मेसोमॉर्फिक इसका क्या था, इसका है आपका, हाँ, मेसो, ये है मेसो। अब इसको क्या देखोगे, ये आयताकार देखोगे, ठीक है। तो आयताकार जब देखोगे तो कैसा है, मतलब कि आप इसका बॉडी देखोगे ना, तो कंधे से कंधा पूरा एकदम बॉडी, जिम वाली बॉडी, मतलब गठीला वगैरह जो बॉडी होगा, जो एकदम मस्कुलर बॉडी होगा, उसको मेसोमॉर्फिक कहा जाएगा। तो याद करने का तरीका आपको पता है कि क्या है, कि मेसो मतलब कि मौ ऐसे देखोगे, जब भी मौ को देखोगे ये आएगा, मतलब कि दोनों कंधे एकदम एकदम सलमान खान जैसे हैं, ठीक है। तो मेसोमॉर्फिक हो गया, गठीला वाला, ठीक है। एक्टो, एक तो मतलब एक, एक कैसा है, एक तो लंबा ही होता है, तो ठीक है, ये एक कैसा है, लंबा है, कितना भी ले जाओ लंबा, तो ये लंबा वाला हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नहीं पूछा है। एंडो मतलब कि ये अंडे जैसा, मतलब गोल वगैरह की बात की जा रही है कि गोल है, मोटू है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो मतलब कि शारीरिक संगठन ये तीनों है, जैसे कि आयताकार वाला भी शारीरिक संगठन है, एक्टो मतलब कि लंबा है, पतला है, एंडो मतलब मोटा है, छोटा है, उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर अब जो सही नहीं है वो कौन सा है, एंटोनो, एंटोगोनिस्टिक, ठीक है। अब ये किस लिए है, ये प्रतिकूल व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जैसे कि आपका हर किसी चीज़ को, जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए यूपी टेट के लिए, लेकिन आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो तो आपका शारीरिक गठन की बात, वो तो मानसिक हो गया। तो एंटोनोगोनिस्टिक जो है वो मानसिक तौर पर है, ना कि शारीरिक तौर पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक एंड टिप्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम दिया था थॉर्नडाइक ने 3 और 5 दिए थे साहचर्य नियम, ठीक है, गौड़ नियम, सॉरी गौड़ नियम दिए थे। अब यहाँ पर देखोगे मुख्य नियम कौन सा था, पहले तो आप अभ्यास करोगे, सॉरी पहले आप तत्परता से लगोगे, किसी चीज़ को करना चाहोगे तभी तो तत्पर होगे ना। जैसे कि आपको सीट यूपी टेट निकालना है, आप तत्पर हो कि अब यूपी टेट तो निकालना ही है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अभ्यास करोगे, फिर क्या मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, ठीक है। तो उसका प्रभाव पड़ेगा, तो अभ्यास करोगे, फिर प्रभाव पड़ेगा, फिर तत्परता। अभिवृत्ति ये आपके गौण नियम है। तो मुख्य नियम कौन सा नहीं है, अभिवृत्ति, क्यों, क्योंकि ये गौण नियम है। 5 गौण नियम है, बताया था मैंने, बहु, आत्मा, मन, आंशिक, संबंध, ठीक है। तो बहु की आत्मा और मन में आंशिक संबंध है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बहु, आत्मीय, मनोवृत्ति, आंशिक संबंध, तो ये आपके 5 नियम हैं। तो बहु की आत्मा और मन, मतलब आत्मा मतलब कि उसका पति, मन जो है उसकी सास, और सास और पति में थोड़ा बहुत आंशिक संबंध रहता है बीबी को लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद होंगी। रटना छोड़ो, कॉन्सेप्ट से चीज़ों को सीखो, वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके दिमाग में जाएंगे। ट्रिक तो वो हो जाता है कि मैंने आपको एक कविता बता दी है, उस कविता को रट लो, उसमें से 4-4 चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जगह जगह पे उसका भी इस्तेमाल ठीक है। अब 11 से कटने वाली चीज़ों को देखेंगे। न्यूनतम संख्या x है, जिसके लिए 11 से विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी। तो 11 से विभाजित करने का एक नियम है, जैसे कि आप सम संख्याओं को जोड़ो और विषम संख्याओं को जोड़ो। जैसे 1 है, ये पहला 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब देखो,
पहले को, तीसरे को, पाँचवें को और सातवें को, तो कितना होगा 3 + 4 + 3 + 2, ठीक है। इसको जोड़ दिया, 4 3 7, 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, ठीक है। अब फिर दूसरे वाले को जोड़ो, ठीक है, और फिर आप सम वाले को जोड़ो, ठीक है। तो 2 + x + 4 कितना हो गया आपका यहाँ पर 6x, ठीक है, 6 हो गया और x यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या इसमें डाला जाए कि दोनों कट जाए। अब यहाँ पर देखो, इनको या तो 0 होना है या तो 11 होना है, ठीक है। तो अब 11 तो हो नहीं सकते, या तो अब यहाँ पर 12 ऑलरेडी दे रखा है तो इसको 12 बनाया जा सकता है। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 और 12 क्या हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो सम संख्या को और विषम संख्या को जोड़ते हैं, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे और 0 और 11 आता है तो इसका मतलब कि वो आपका काम हो गया, ठीक है। और जितने की कमी होगी 0 बनाने के लिए उतना लगा दो, जितने की कमी होगी 11 बनाने के लिए उतना लगा दो। जैसे कि 12 था और यहाँ पर 6 था, तो हमें 0 बनाने के लिए क्या करना है, अगर 12 का 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ क्या करना होगा, 6 ऐड कर देना होगा, तो 12 बन जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर अदरवाइज यहाँ पर x के मान पर यहाँ पर 6 रख के देखेंगे, 5 रख के, तो इसमें लेंदी प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बढ़िया है। बाकी हम डिविजिबिलिटी रूल में सारी चीज़ों को करेंगे ही करेंगे। तो मैथ को लेकर के भी मत डरिए। देखिए, मैथ इतना आसान अभी फ़िलहाल अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो नहीं होगा। इस चीज़ को आप भी समझिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सोचते हो कि यहाँ पर मैंने अगर 3000 का कोर्स ले लिया और वहाँ पर मैथ आ जाएगा, तो यार माफ़ करना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको, ठीक है। मैथ आपको किसी के सिखाने से नहीं, आपके खुद के एफर्ट से आते हैं। इस चीज़ को मैं खुद भोगी हूँ और मैं इस चीज़ को समझता हूँ। कोई टीचर दुनिया में आपको मैथ नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं सीखना चाहोगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग में आपको ट्रिक करेंगे, और ट्रिक करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप खुद सीखने लगोगे, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को बताया, कुछ लोग कहेंगे यार क्या बता रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आएगा तो आप दोबारा दूसरी वीडियो देखोगे, ठीक है, कि 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं को कैसे निकालते हैं, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन आप सोचोगे कि सिर्फ एक वीडियो में देख करके चीज़ें सीख जाओ, तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, एक वीडियो में चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। मैथ इतना आसानी से नहीं आता है, प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। तो पहला है, देखिए पहले मैंने बोला ऑड, जैसे 1 3 5 और 7, फिर 2 4 और 6, इसको आप जोड़ोगे दोनों को, जैसे एक 12 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, तो इसको क्या करोगे, 6 और ऐड कर दोगे तो 12 हो जाएगा, मतलब कि 0, मतलब दोनों में कितने का अंतर है, 0 का। अगर दोनों में 11 का अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों में अगर 11 का अंतर हो जाएगा तो फिर आपका 11 से भाग हो जाएगा। 0 है तो भी आपका भाग हो जाएगा, 11 है तो भी आपका भाग हो जाएगा। तो 6 जोड़ना ही पड़ेगा इसमें, तो आपका क्या हो गया, तो बराबर हो गया, बात खत्म, 11 से कट जाएगा। और यहाँ पर न्यूनतम पूछा है ना, तो न्यूनतम तो 6 ही है, ठीक है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। चलिए।